पापी का ये स्वभाव होता है, वो मरते समय तक पाप को नहीं छोड़ता। दुर्योधन जिसने जीवन भर पाप किया, मरते समय उसने अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा मैंने तुम्हें अपनी सेना का सेनापति बनाया, क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा कि हम कौरव 100 भाई थे, एक न बचा। वो पांडव 5 भाई थे, उनमें से एक न मरा। मरते समय किसी भी एक पांडव का सिर कटा हुआ अगर उसका दर्शन कर लूं तो चैन से मर जाऊं। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा प्रिय करूंगा। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को समझाया और निकल पड़ा पांडवों का वध करने के लिए। परंतु अश्वत्थामा ने विचार किया, जिन 5 पांडवों ने अकेले मिलकर के इतनी बड़ी सेना का संहार कर दिया, उनको अकेला मैं कैसे मार सकता हूं। रात्रि का समय हो गया था। तभी रात्रि के समय इसने एक उल्लू को देखा जिसने रात में सोते हुए कौओं पर आक्रमण करके उनका वध कर दिया। अश्वत्थामा ने उस उल्लू को अपना गुरु बनाया, काक उल्लूकन न्याय के द्वारा। क्योंकि रात्रि में सोता है व्यक्ति तो निहत्था सोता है। पांडव भी इस समय सो रहे होंगे, अस्त्र शस्त्र उनके पास नहीं होंगे। सोते हुए पांडवों को मारना बड़ा आसान है, परंतु देखिए भगवान जिसको बचाना चाहे तो फिर कैसे बचाते हैं। भगवान उधर पांडव सो रहे थे तो भगवान ने पांडवों से जाकर के कहा, भैया आज हम जीते हैं महाभारत का युद्ध, सो करके रात्रि व्यर्थ मत करो, चलो चलते हैं कहीं पर उत्सव मनाते हैं। तो 5 पांडवों को उठा करके भगवान कृष्ण अपने साथ ले गए और उन्हीं पांडवों की सूनी सैया पर आकर के बिल्कुल पांडवों के जैसे दिखने वाले उनके ही जैसे उनके ही पुत्र आकर के सो गए। अश्वत्थामा ने उल्लू को अपना गुरु बनाया और रात्रि के समय पांडव के पुत्रों को ही पांडव समझ करके उनका वध कर दिया। 5 बालकों को मार दिया, सिर काट करके ले आया। अश्वत्थामा तू एक की बात कर रहा था, मैंने 5 को मार दिया, दिखाना जरा भीम का सिर। अश्वत्थामा ने जब भीम का सिर दिया और जैसे ही दुर्योधन ने उसको दोनों हाथ से पकड़ करके दबाया तो सिर फट गया। ये भीम का सिर नहीं हो सकता, वज्र के समान पहलवान, कठोर उसका शरीर, ये तो किसी बच्चे का शीश समझ में आता है। ध्यान से देखा तो समझ में आया कि ये पांडव नहीं, ये पांडव के पुत्र हैं। ये क्या किया अश्वत्थामा तूने? अरे इन पांडवों के पुत्रों को मार करके तो तूने हमें कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। देखो भैया, पहले के समय में अगर व्यक्ति दुश्मनी भी करता था तो मर्यादा में करता था। मानते हैं कि पांडवों के दुश्मन थे कौरव, परंतु जब भगवान ने पांडवों के द्वारा कौरवों का संहार कराया ना, उसके बाद भगवान ने इन कौरवों के लिए, इनकी मुक्ति के लिए पांडवों के द्वारा गंगा जी में जलांजलि दिलवाई है ताकि ये मुक्त हो जाए। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? ये पांडव नहीं, ये तो पांडव के पुत्र हैं, इनको मार करके तो तूने हमें कोई जल देने वाला भी नहीं छोड़ा। और दुर्योधन को ये शाप था, जब बराबर सुख और बराबर दुख होगा तभी इसका प्राणांत हो जाएगा। दुर्योधन तो समाप्त हो गया, परंतु अश्वत्थामा भागा कि अब बचूंगा नहीं। उधर जब द्रौपदी ने अपने मरे हुए 5 पुत्रों का दर्शन किया तो चीत्कार करती हुई रोने लगी। माता शिशूनाम निधुनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। द्रौपदी रोती है। अर्जुन ने आकर के समझाया, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बालकों का जिसने वध किया है उस दुष्ट को मैं तुम्हारे सामने ला करके प्राण दंड दूंगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, रथ में विराजमान होकर के अश्वत्थामा का पीछा किया। परंतु अश्वत्थामा जब जान गया कि अब मैं बचने वाला नहीं, तब अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए।
अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, उनकी स्तुति गाई। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम घबराते क्यों हो? तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और ब्रह्मास्त्र लौटाना भी आता है। चलाओ तुम भी ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, अर्जुन का ब्रह्मास्त्र आकर के जब आपस में टकराया तो भयंकर निनाद हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को शांत कर दो, वरना समूचा ब्रह्मांड जल करके भस्म हो जाएगा। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और जाकर के अश्वत्थामा को पकड़ करके बांध लिया। भगवान कृष्ण कहते हैं, ये क्या कर रहे हो अर्जुन? इसने सोते हुए तुम्हारे बालकों की हत्या की है, इसे मौत की सजा क्यों नहीं देते? अर्जुन ने कहा, भैया छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं, परंतु मैंने प्रतिज्ञा की है, मृत्यु दंड तो दूंगा परंतु द्रौपदी के सामने दूंगा। अरे इसने सोते हुए अनाथ बालकों को, अबोध बालकों का वध किया है, इसे मार देना चाहिए। बोले नहीं, मैंने प्रतिज्ञा की है और प्रतिज्ञा का पालन करना ही धर्म है। बांध करके अश्वत्थामा को लेकर के आ गए, द्रौपदी के सामने ला करके अश्वत्थामा को पटक दिया। अवांग मुखम, कुछ बोल नहीं रहा है, सिर झुकाया हुआ है। और जैसे ही द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी तो मां है, मां जानती है कि पुत्रवध की पीड़ा क्या होती है। द्रौपदी ने आकर के तुरंत अश्वत्थामा के बंधनों को खोला। ये क्या कर रहे हो आप? अश्वत्थामा को ही बांध करके आपने पटक दिया है। गुरुदेव भगवान के उपकारों को भूल गए क्या आप? अरे गुरुदेव भगवान ने आपको धनुर्विद्या के वो रहस्य सिखाए और समझाए हैं जो अपने पुत्र को भी नहीं दिए। अश्वत्थामा को तो केवल ब्रह्मास्त्र चलाना आता था, आपको तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और आपको ब्रह्मास्त्र लौटाना भी आता है। ये किसने सिखाया? ये गुरुदेव भगवान ने ही तो सिखाया। और आज गुरुदेव भगवान नहीं है, परंतु उनका पुत्र आपके सामने, और गुरु पुत्र गुरु के समान ही होता है। क्योंकि शास्त्रों में वर्णन आया है, आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा से ही पुत्र का जन्म होता है। अश्वत्थामा कौन है? अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु हैं। देखिए भागवत में ही कथा आती है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब विदुर जी महाराज और बलदाऊ भैया दोनों युद्ध के पक्ष में नहीं थे, तीर्थ यात्रा करने चले गए थे। परंतु बलदाऊ भैया तीर्थ यात्रा करते करते नैमिषारण्य की भूमि पर पहुंचे थे। वहां पर सूत जी महाराज सौनकादि मुनियों को कथा सुना रहे थे। सूत जी महाराज को आया हुआ देख करके, बलदाऊ भैया को आया हुआ देख करके सारे ऋषि महर्षि उठ करके खड़े हो गए, सबने स्वागत किया, परंतु सूत जी महाराज अपनी गद्दी से नहीं उठे। ये व्यासपीठ की मर्यादा है, कोई भी आ जाए, परंतु वक्ता को कभी अपनी गद्दी का परित्याग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में एक बात और बताइए, मंदिर में अगर हम जा रहे हैं और मंदिर में कोई ब्राह्मण मिल जाए या हमारे गुरुदेव भगवान मिल जाए, वैसे तो जहां कहीं भी ब्राह्मण दिखता है उसको हमें प्रणाम करना चाहिए, परंतु देवालयों में भगवान की प्रतिमा के सामने हमें कभी किसी और को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अरे सर्वोत्तम सत्ता हमारे सामने बैठी है, फिर उसको छोड़ करके हम किसी और को प्रणाम क्यों करें? दो जगह मर्यादा है। एक तो व्यास के लिए कोई कितना भी बड़ा तपस्वी आ जाए, मनस्वी आ जाए, मन ही मन वो प्रणाम करे, परंतु कभी गद्दी का परित्याग नहीं करना चाहिए। दूसरा, देवालय में अगर गुरुदेव भगवान का दर्शन हो गया या पंडित जी महाराज का दर्शन हो गया या ब्राह्मण देवता का दर्शन हो गया, तो देव प्रतिमा के सामने हमें प्रणाम नहीं करना चाहिए।
अपराध लगता है। मंदिर से बाहर आ जाइए, फिर जाकर के आप ब्राह्मण देवता को प्रणाम करिए। ये शास्त्रों में नियम बताए गए हैं। तो जब बलदाऊ भैया तीर्थ यात्रा करते हुए नैमिषारण्य पहुंचे थे, नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनकादि मुनियों को कथा सुना रहे थे, परंतु सौनकादि मुनि तो उठ करके खड़े हो गए। सूत जी महाराज ने अपनी गद्दी का परित्याग नहीं किया। तो क्रोध में आकर के बलदाऊ भैया ने एक तिनके को उठा करके फेंक करके मारा, और सूत जी के श्री अंग में आकर के वो तिनका, उसका स्पर्श मात्र हुआ है और उनका वध हो गया। शौनकादि मुनियों ने कहा कि आपने क्या किया? बोले आप सबने मेरा स्वागत किया, परंतु ये सूत, इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। महाराज हमने इन्हें चिरायु भव ये आशीर्वाद दिया था और आपने इनका वध कर दिया। बलदाऊ भैया ने कहा सौनकादि मुनियों, अगर आपने आशीर्वाद दिया है और आप कहें तो मैं इन्हें पुनः जीवित कर देता हूं। शौनकादि मुनियों ने कहा नहीं नहीं, आपका अस्त्र, उसका प्रहार निष्फल नहीं जाना चाहिए। तो क्या करें? एक काम करते हैं, सूत जी महाराज के पुत्र को ही व्यास गद्दी पर अभिषिक्त कर देते हैं। तब जाकर के बलदाऊ भैया ने सूत जी महाराज के पुत्र रोमहर्षण सूत को गद्दी पर बिठाला है, क्योंकि आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा से ही पुत्र प्रकट होता है। द्रौपदी ने यही बात कही थी कि आपके सामने ये अश्वत्थामा आपको दिख रहा है, परंतु ये गुरुजी का ही पुत्र है। आपने इन्हें बांध करके पटक दिया। मुच्चितामेशो ब्राह्मणों नितराम गुरु, ब्राह्मण तो हमेशा से ही गुरु रहा है। ब्राह्मण का एक ही काम है, अध्ययन करना और अध्ययन कराना, उपदेश देना। उपदेशक ब्राह्मण ही हो सकता है। और ऐसे ब्राह्मण देवता हमारे सामने, और उनको बांधकर युधिष्ठिर भैया ने कहा कि द्रौपदी ठीक कह रही है अर्जुन, जो होना था सो हो गया। ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, पाप लगेगा, ब्रह्म हत्या लगेगी। भीम ने कहा आप सब छोड़ दो, परंतु मेरी गदा से ये छूटने वाला नहीं है। अर्जुन ने कहा भैया प्रतिज्ञा तो मैंने भी की है कि मैं इसका प्राणांत करूंगा। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। द्रौपदी और युधिष्ठिर भैया का एक मत है कि जो होना था सो हो गया, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। परंतु अर्जुन और भीम कहते हैं कि हम छोड़ने वाले नहीं। अर्जुन तो द्वंद्व में फंस गए। भगवान खड़े हुए, सब देख रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि भगवान विचार करते हमसे कोई पूछे तो हम कहें। शास्त्रों में ये सूक्ति आई है, ये सूत्र आया है, क्या? अनापृष्टम ना ब्रूयात। जब तक कोई पूछे नहीं हमें कहना नहीं चाहिए। बात जब ज्यादा उलझ गई तब अर्जुन भगवान कृष्ण के पास आए। भैया आप खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, कुछ बता नहीं रहे, क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं हमसे पूछ रहे हो, और क्या महाराज आपसे तो पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा अर्जुन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब शास्त्रों में वर्णन आया है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार व्यवस्थित। क्या करना है क्या नहीं करना है सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो बोले आपके शास्त्रों में क्या वर्णन आया है? भगवान कहते हैं सुनो, ब्राह्मण कैसा भी हो उसकी हत्या उसका वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्या। अर्जुन जी महाराज तो उदास हो गए, क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा की है अश्वत्थामा को मारने की। द्रौपदी और युधिष्ठिर भैया प्रसन्न हो गए, क्योंकि भगवान ने हमारी बात रख ली। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर ना हंतव्या, ब्राह्मण कैसा भी हो उसका वध नहीं करना चाहिए। अर्जुन उदास हो गए, हताश हो गए। भगवान कृष्ण ने कहा चिंता क्यों करते हो अर्जुन, शास्त्रों में एक और बात है। कौन सी बात? बोले आतताई वधारहणा। आतताई कैसा भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा महाराज बात को आप सुलझा रहे हो कि और उलझा रहे हो? बात तो वहीं की वहीं रही। एक तरफ कह रहे हो ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और दूसरी तरफ कह रहे हो कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, तो क्या करें? तो अर्जुन भी भगवान के पक्के चेले हैं।
अर्जुन के भगवान के साथ बहुत से संबंध हैं, भाई भी लगते हैं, सारथी भी हैं, शांति दूत भी हैं और साले भी लगते हैं, क्योंकि इनकी बहन सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ है। परंतु जब सारे संबंधों को किनारे रख करके अर्जुन ने कहा था शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, तब जाकर के भगवान कृष्ण अर्जुन के गुरु बने थे और गीता का ज्ञान दिया था। तो गुरुजी जब उपदेश देते हैं तो समय आने पर उसकी परीक्षा भी लेते हैं कि चेला केवल रटता है कि जीवन में इसने कुछ उतारा है। तो महाभारत के प्रारंभ में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज महाभारत की समाप्ति में भगवान अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन भी पक्के चेले हैं। अर्जुन जानते हैं भगवान टेढ़ी टांग वाले हैं और टेढ़ा ही बोलते हैं, सीधा बोलना तो भगवान से आता ही नहीं है। भगवान ने गीता में उपदेश दिया था सम्मानीय पुरुष का अपमान ही उसकी मौत है, संभावितश्चाकीर्तिर मरणादतिरिच्यते। ब्राह्मण का कभी दैहिक वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण अगर कोई अपराध कर दे तो उसको अपमानित करके आप घर से बाहर निकाल दो, यही उसकी मौत है। एषि ब्रह्म बंधो नाम वधो नान्योस्ति दैहिका, ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मौत है, दैहिक वध नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन समझ गए भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। अर्जुन ने अश्वत्थामा के बालों को काट दिया, मूड़ दिया, उसकी मूंछों को काट करके उसके ललाट पर जो मणि थी उस मणि को निकाल करके धक्का मार करके शिविर से बाहर कर दिया, मणिम जहा। परंतु अश्वत्थामा ने भी प्रतिज्ञा कर ली, मेरा नाम भी अश्वत्थामा नहीं, जो पांडवों के वंश में मैंने अगर कोई पानी देने वाला भी छोड़ा। इधर भगवान द्वारिका जाने के लिए तैयार है, परंतु भगवान जा रहे हैं तो पांडवों के नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। कोई घर से जाए ना तब रोना नहीं चाहिए, अपशगुन होता है। अपशगुन ना हो इसके कारण से पांडवों ने अपने आंसुओं को रोक लिया। अरे भैया विचार करो, कोई हमारा अपना आता है, 2-4 दिन अगर हमारे घर में रुक जाता है और जब जाने का समय आता है तो उसके वियोग में 2-4 आंसू तो हमारे नेत्रों से भी गिर जाते हैं। तो भगवान तो साक्षात ईश्वर हैं, कृष्ण तो साक्षात भगवान है। पांडव नित्य प्रति भगवान के साथ बैठ करके भोजन करते थे, खेलते थे, कूदते थे, हंसते थे। आज भगवान कहते हैं कि अब आप सब महाभारत का युद्ध जीत गए, इसलिए अब हम जा रहे हैं द्वारिका।